Next example number 1.7. Example 1.7. The acceleration due to gravity is determined by using a simple pendulum of length L 100 plus minus 0.1 centimeter. If its time period is 2 plus minus 0.01 second, find the maximum percentage error in the measurement of G. तो अगर आपको याद होगा second application of dimensional analysis to relate, do you remember, to establish relationship between related physical quantities. तो उस केस में हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के एंड पे यू हैव अ बॉल जिसको हम बोलते हैं बॉब, एंड देन व्हेन यू डिस्प्लेस दिस, इसको जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, व्हेन यू डिस्प्लेस एंड रिलीज, इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन, इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, राइट. तो जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G. तो ये याद होना चाहिए. तो टाइम पीरियड का इक्वेशन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G. नाउ इन गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटी में हमको दिया है लेंथ, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. डेल्टा L एरर होता है प्लस माइनस जो भी वैल्यू है, दिस इज 0.1. टाइम पीरियड T ये दिया है 2 सेकेंड और एरर इन टाइम 0.01 सेकेंड. तो डेल्टा T इज 0.01 सेकेंड. आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ G, मतलब डेल्टा G अपॉन G मल्टीप्लाइड बाय 100. ये आपको फाइंड करना है. देन ये फाइंड करने से पहले G का फॉर्मूला चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ, क्योंकि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है T, एक है L. तो इफ यू रिमेंबर, हमने टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय G डिराइव किया था. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको परसेंटेज एरर किसका पूछा है, G का. तो सबसे पहले G को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है. तो डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो पहले करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो यू विल हैव टू फर्स्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, squaring on both sides. So you will get T square equal to 2 का स्क्वायर 4, pi का स्क्वायर pi स्क्वायर, L upon G. स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, तो L by G. तो यहाँ से आपके पास है G का इक्वेशन बनेगा, G इक्वल टू, सिर्फ T स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, 4 pi स्क्वायर L by T स्क्वायर. अगर आपको याद होगा z इक्वल टू a रेज टू n अपॉन b रेज टू n, तो डेल्टा z बाय z इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाय a प्लस m इंटू डेल्टा b बाय b. ये अगर आपको याद है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला. तो नाउ हमको फाइंड करना है डेल्टा g बाय g इंटू 100. तो यहाँ पे डेल्टा G बाय G 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होगा. एरर किसमें है, L में, और किसमें है, T में. तो L का पावर कितना है, 1. जैसे यहाँ पे A का पावर n, तो n से मल्टीप्लाई किया, L का पावर 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो 1 इंटू डेल्टा L बाय L प्लस इसका कितना है 2 डेल्टा T बाय T. तो चाहे वो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो या ऊपर न्यूमरेटर में हो, यहाँ पे हमेशा होता है प्लस. तो इसको भूलना मत, इसका काम हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं. गुड. तो फॉर्मूलाज याद होंगे, तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. डेल्टा G बाय G ये है फ्रैक्शनल एरर, हमको पूछा क्या है, परसेंटेज एरर, राइट. तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको भी और यहाँ पे भी. डेल्टा L कितना है, 0.1. अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मीटर में
ऐसा रहा तो रेशो है तो कन्वर्ट नहीं करते, 2 इंटू डेल्टा टी 0.1 अपॉन 2, 2 था ना अपॉन, यस, इंटू 100। सबसे पहले तो ये हो गया कैंसल। देन ये 10 पावर -1, ये क्या है 10 पावर 2, ये 10 पावर -1 है। एक काम करो, इसको ऐसा ही रखो फिलहाल 0.1, ये ऊपर जाएगा 10 पावर -2 प्लस ये 10 पावर -2 ऑलरेडी है और इंटू 100। तो 10 पावर -2 और -2 आ गया कॉमन। तो पहले टर्म में कितना बचा 0.1, दूसरे टर्म में कितना बचा +1, क्योंकि ये पूरा का पूरा 10 पावर -2 बाहर, तो इंटू 10 पावर -2 और बाहर क्या था 100। ये 100 और ये 10 पावर -2 कैंसल, क्योंकि 10 पावर +2 और -2 कैंसल मतलब 10 पावर +2 और -2 मतलब कितना 1, तो ये 1 है और ये कितना है 1.1। तो हाउ मच इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी 1.1%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक पे क्वेश्चंस है उसमें वही फॉर्मूला यूज करते रहना है, z इक्वल टू a रेज टू n अपॉन b रेज टू m, डेल्टा z बाय z इक्वल टू n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। Practice problem number 1. It is very simple question. The masses of two bodies are measured to be 15.7 plus minus 0.2 kilogram and 27.3 plus minus 0.3 kilogram. What is the total mass of the two body and the error in it? It is a very simple question. आपको सिर्फ दो नंबर को ऐड करना है, that's it. पहले बॉडी का मास कितना है 15.7 kg, उसके मेजरमेंट में एरर कितना दिया है, दूसरे बॉडी का मास कितना है 27.3 किलोग्राम, 27.3 किलोग्राम और एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा m2 इज 0.3 kg। आपको फाइंड करने के लिए बोला है टोटल मास m, ये कैपिटल M मतलब टोटल मास है which is m1 plus m2, और एरर इन टोटल मास, एरर इन टोटल मास मतलब डेल्टा m। तो फॉर्मूला तो एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ दो मासेस का एडिशन मतलब m1 प्लस m2, और जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एरर का भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। So it is always error in first plus error in second. So the solution is so simple. M equal to m1 plus m2. M1 was 15.7 or 27.3, 43, ये तीन यहाँ पॉइंट 3 यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 16 हो गया, 16 और 27 होता है 43। नंबर 2 डेल्टा m, ये 0.5 आएगा क्योंकि डेल्टा m1 कितना था 0.2, वो कितना है 0.3, तो 0.2 एंड 0.3 मतलब 0.5 kg। तो मास इज 43 along with error plus minus 0.5। डन। Next question. An electron with charge E enters a uniform magnetic field B bar. Doesn't matter, आगे पीछे होता है, no issues. An electron with charge E enters a uniform magnetic field B bar. ये B bar क्या है बताता हूँ। With a velocity V bar, the velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by force on the charge F is B into E into V. Obtain the dimensions of B. पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं भी समझ में अगर आया तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है डायमेंशंस किसके फाइंड करने हैं B के, और फॉर्मूला ऑलरेडी दे के रखा है
तो पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन। हमारे पास एक फॉर्मूला देके रखा है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? B इंटू ई इंटू वी। हमको पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज फोर्स अपॉन EV। तो अगर B के डायमेंशंस चाहिए तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस इनटू स्पीड के डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है L1 T माइनस 2। E ये चार्ज है, चार्ज ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल कौन है? करंट। तो करंट फंडामेंटल है, लेकिन करंट को डिफाइन कैसे करते हो? डू यू रिमेम्बर? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कौन है? E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? E। तो व्हाट इज चार्ज हियर? I इक्वल टू E अपॉन T। तो E इक्वल तो आएगा I इंटू T। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, इट इज डिराइव्ड। कहां से डिराइव हुआ? करंट से और टाइम से। तो रिमेंबर दिस। तो कभी भी फंडामेंटल के टर्म्स में लाना। अब E इज I इंटू टी। तो I इंटू टी, I मतलब करंट। करंट के लिए अगर आपको याद होगा हम सिंबल यूज करते हैं A। इफ यू रिमेम्बर डायमेंशनल एनालिसिस जब स्टार्ट किया था, हमने एक टेबल बनाया था, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए C, राइट, एंड करंट के लिए A। तो करंट के लिए क्या यूज करेंगे? A। तो ये क्या है? करंट A रेज टू 1 और T क्या है? T रेज टू 1। तो A1 T1, करेक्ट। ये E, इसके डायमेंशंस आ गए A1 T1 इनटू स्पीड। स्पीड के डायमेंशंस तो वैसे भी होते हैं L1 T माइनस 1। अब ये T प्लस 1 और T माइनस 1 कैंसल, ये L1 और L1 कैंसल। तो क्या आ गया? M1 A ऊपर जाएगा T माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है ये भी पता नहीं, सिर्फ फॉर्मूला दिया है उन्होंने, तो अगर फॉर्मूला ही पता है आपको तो फॉर्मूला से डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर? अब आंसर खत्म, लेकिन एडिशनली थोड़ा थोड़ा 12th का बेसिक क्लियर होता जाएगा तो अच्छा। इलेक्ट्रॉन विद चार्ज E एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B बार। सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट यू कैन मेजर। तो हमने इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, फंडामेंटल, डिराइव्ड, करेक्ट। अब फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, इसको वापस आप क्लासिफाई कर सकते हो दो टाइप में, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय जस्ट अ नंबर। नंबर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर, 10 नंबर है, सेंटीमीटर यूनिट है। फॉर एग्जांपल टाइम इज फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स, 50 ये नंबर है, मिनट ये यूनिट है, राइट। फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 किलोग्राम, 100 ये नंबर है और किलोग्राम ये यूनिट है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, यूनिट तो आएगा ही, यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ बाय डिफॉल्ट होता है। तो व्हेन you need only magnitude to describe or to give complete information of a physical quantity, such physical quantity is called as scalar। तो अभी तक आपने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सीखे हैं स्कूल में या अभी, those are all scalars। और वेक्टर मतलब सपोज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो a physical quantity which requires magnitude as well as direction for its complete information, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो अब प्रॉब्लम क्या है? सपोज मेरे पास डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये स्केलर हो गया। मुझे बताना है डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर इन ईच डायरेक्शन।
तो मुझको साथ में डायरेक्शन भी बताना है, तो फिर अब मैं कैसे लिखूंगा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्केलर था, तो हमको समझेगा कैसे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो क्या करते हो, सबसे पहले इसके ऊपर एक एरो हेड डालते हो, या तो एरो हेड या फिर बार, दोनों में से एक, राइट। तो यू कैन जस्ट पुट एरो हेड और यू कैन पुट अ बार, बार मतलब एक हाइफन, या फिर सम बुक्स दे यूज बोल्ड लेटर्स, तो वो बोल्ड लेटर यूज करते हैं। तो जहां जहां पे बोल्ड किया होगा मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है, डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए। ये आई कैप मतलब क्या, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके ऊपर एक एरो या फिर बार। अगर मुझे बताना है कि ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर के पास दो चीज है, कौन कौन, मैग्नीट्यूड एंड, अब मुझे डायरेक्शन यूज नहीं करना, तो इसको क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड, तो हम इसको मॉड में लिख देते हैं। तो है तो वेक्टर, लेकिन हमको डायरेक्शन काम में नहीं आएगा। तो लुक, यहाँ पे क्या था, एफ बार, एफ के ऊपर एरो, मतलब फोर्स कौन है, वेक्टर, लेकिन किसके अंदर लिखा है, मॉड के अंदर। मतलब हम फोर्स का क्या यूज करने वाले हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नंबर 1। तो पहले इतना पता होना चाहिए। अब जो आगे फिजिक्स बताया है, फिजिक्स में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई, कितना वेलोसिटी है, v, इट इज मूविंग एंड इट एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड b। तो याद रखना, ये 12th का बेसिक आपका हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी इज 0, तो इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्ट होता है, वो होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये 11th में ही डिराइव करेंगे, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज चार्ज। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मूविंग है, और ये मूव होते होते एक रीजन में गया, जिस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल these two are magnets, राइट। तो क्योंकि मैग्नेट्स है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इन दोनों के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है जहां पे एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना मतलब क्या, फोर्स लगाना, करेक्ट, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन जिसमें चार्जेस पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव हो रहा था, क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। इसके बाद वेलोसिटी कितना है, v। तो जैसे ही ये, पहले तो स्ट्रेट लाइन में था, जैसे ही ये फील्ड के अंदर गया तो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा तो इसमें डायरेक्शन चेंज कर देगा और इसको सर्कुलर मोशन में सेट कर देगा। रिमेंबर दिस ऑलवेज। अभी आपको नहीं भी याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 12th का बेसिक बन रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, स्ट्रेट लाइन में, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तब तक ये मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। हम भी तो एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल, राइट। किसी ने एक सॉकर मतलब फुटबॉल बॉल को लात मार दिया, फिर बीच में तीसरा प्लेयर आके उस बॉल को वापस लात मारेगा, तो पहले बॉल जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसने फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज होता है ना। फुटबॉल वॉज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, फुटबॉल सीधा जा रहा था, किसी ने आके उसको लात मार दी, इट स्टार्ट मूविंग इन अदर डायरेक्शन। तो ऐसा समझ लो, अभी के लिए ऐसा समझ लो कि एक ऐसा रीजन है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, फोर्स, तो फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा और इसको सेट कर देगा सर्कुलर मोशन में। इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। वैसे नहीं भी पता होगा, एज आई टोल्ड यू, पहले चैप्टर में ये सब कोई बताता नहीं है, बट जस्ट थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर लो। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड हो तो कौन है, बी। और अगर चार्ज है जो मूव हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी दिया है ना, तो एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स। इफ a moving charge like electron enters
in a region where there is magnetic field will exert force. तो फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज हो। और कब लगेगा? जब स्पीड हो। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट मतलब वेलोसिटी इज जीरो। तो इफ यू पुट v इक्वल टू जीरो, फोर्स इज जीरो। यहाँ तक क्लियर? बाकी तो दिस इज सिंपल, जस्ट राइट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो भी हम करेंगे, तो यू विल हैव टू कीप पेशेंस। मे बी जो 2 टॉपिक हमारे बाकी है शायद उस पे हो, इसके लिए पेंडिंग है तो बाद में करेंगे। इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट जितना होता है उतना ही एरर होता है, एक्यूरेसी भी उतना ही होता है जितना लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट बोलना मतलब एक्यूरेसी बताना, मतलब क्या बताना? एरर। 4 such measurements of length yielded the following values: 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter, and 3.14 centimeter. Find the mean length. Mean length मतलब mean value. The mean absolute error. Mean absolute error मतलब पहले am minus a1, फिर am minus a2, फिर am minus a3, am minus a4, 4 absolute error आएंगे और चारों का mean, right? And the percentage error in the measured value of the length. तो सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जो गिवन फिजिकल पैरामीटर्स है उसमें सबसे पहले 4 रीडिंग्स है। आप उसको L1 बोलो या फिर A1 बोलो, आपके ऊपर। तो यू कैन कॉल दिस एज लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 एंड लेंथ 4। क्योंकि क्या मेजर किया था? लेंथ। क्या क्या है वैल्यू? 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14 सेंटीमीटर, राइट? देन हमसे हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है और एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट। नंबर 1 क्या पूछा है? मीन। मीन मतलब LM, मीन लेंथ। नंबर 2 क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा LM। नंबर 3 क्या पूछा है? परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा LM अपॉन LM मल्टीप्लाइड बाय 100। गुड। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर LM। यह आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4। मीन मतलब नंबर ऑफ रीडिंग जितने होते डिवाइड करते हो। देन आपको पूछा है डेल्टा LM। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर मतलब LM माइनस L1 का मॉड, LM माइनस L2 का मॉड, LM माइनस L3 का मॉड एंड LM माइनस L4 का मॉड। तो जो LM माइनस L1 का मॉड है इसको आप बोलते हो डेल्टा L1। LM माइनस L2 का जो मॉड है उसको आप बोलते हो डेल्टा L2। तो प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 अपॉन 4। तो अपॉन 4 सिंपल सिंपल प्लस डेल्टा L4 अपॉन 4। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड। देन और क्या फाइंड करना था? परसेंटेज एरर। व्हाट इज द फॉर्मूला? वो लिखा ही है इधर, यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला हमने, डेल्टा LM अपॉन LM मल्टीप्लाइड बाय। गुड। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट LM एंड रिमेंबर इतना स्पीड कैलकुलेशन का फास्ट चाहिए कि ये लिखते लिखते ही आपके सारे कैलकुलेशन हो जाने चाहिए।
पहला रीडिंग कितना था 3.11, करेक्ट 3.11, दूसरा रीडिंग कितना था 3.13, 6.24, 3.14 और 3.14 दो बार आया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, 3.14 और 3.14 6.28, 6.28 में 6.24 12.54 अपॉन 4, 3.1 ज्यादा गड़बड़ नहीं, 1 जा 3 जा 5 और नीचे है 4 तो बच 1, फिर और क्या बच गया 1 4, मतलब वापस से 3, फिर क्या बच गया 2, 2 क्या गया 0 तो 5, तो 3.135 सेंटीमीटर, करेक्ट, यस 12.52, ओके, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, 2 भी है तो क्या आएगा 3.1, ठीक है, ठीक है, ओके, यू कैन जस्ट राइट डाउन अप टू दिस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, गुड, 3.13, थर्ड डेसिमल तक मत जाओ, इट्स ओके। अब रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मीन होता है, दिस मीन इज ऑलवेज बिटवीन लोअर वैल्यू एंड हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू कौन सा है 3.11 एंड हायर कितना है 3.14, करेक्ट, राइट, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही है क्या, पक्का, अगर गलत बताया तो आगे के आंसर गलत एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी, करेक्ट, देन ये हो गया मीन वैल्यू, तो पहला पार्ट खत्म। अब हमको फाइंड करना है क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमको डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 और डेल्टा L4 ये चारों लगने वाले हैं। तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and गुड। व्हाट इज LM अभी फाइंड किया 3.13 माइनस 3.11 राइट, इतना फास्ट होना चाहिए। 3.13 minus 3.11 0.02, 3.13 minus 3.13 0, 3.13 minus 3.14 minus 0.01, लेकिन मॉड है तो प्लस, आखिरी के दो रीडिंग सेम थे तो एरर भी सेम। और अभी बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए समझ में आ गया व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01, कैसे, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर में आप डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 अपॉन, ये था 0.02, ये था 0, ये था 0.01, ये था 0.01 अपॉन, तो 0.04 अपॉन 4, तो 0.0 क्या मीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, जो कि सारे रीडिंग किसमें थे सेंटीमीटर, ओके। तो मिल गया आपको डेल्टा। अभी क्या फाइंड करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर डेल्टा LM अपॉन LM इंटू 100, 0.01, 3.13, ये इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। 10 पावर माइनस टू 10 पावर प्लस टू गया 1 अपॉन, अब 1 अपॉन 3.13 आपको मिलेगा रेसिप्रोकल टेबल से, राइट, रेसिप्रोकल टेबल लॉग बुक में एक रेसिप्रोकल टेबल होता है, उसमें आपको 3.1 रो ढूंढना है और बाद में 3 देखना है, वो अब आप करोगे। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन दैट यू विल डू दिस। व्हाट आई विल डू इज I will use little shortcut which you cannot use, but I can use 0.319.
0.319 क्या परसेंटेज। डन। रिमेंबर वन थिंग, हमारा आंसर 0.319 आया है और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, इट इज नॉट 1.3, तो ये आंसर गलत है। तो करेक्ट क्या है? 0.31, so this is 0.319 मतलब 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका ध्यान यहाँ पे। फाइंड द परसेंटेज एरर in kinetic energy of a body having mass 60.0 plus minus 0.3 gram moving with a velocity of 25.0 plus minus 0.1 centimeter per second। ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में पूछा था, as it is without changing values, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जब आप एरर कैलकुलेशन करते हो तो डजंट मैटर सीजीएस यूनिट है कि एसआई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आगे समझ में आ जाएगा। मास का मेजर्ड वैल्यू कितना है? एम कितना है? 60 ग्राम। एरर कितना है मेजरमेंट ऑफ मास में? 0.3। देन व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पूछा है फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबको पता होगा, दिस इज एक्सपेक्टेड, हाफ mv²। तो वापस से z इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m। तो z मतलब काइनेटिक एनर्जी, a मतलब m रेज टू n, n मतलब 1, v मतलब b और m मतलब 2, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। हाफ क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में होता है क्या? m में एरर, तो डेल्टा m अपॉन m प्लस, राइट? यस, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी टेस्ट के पेपर चेक हुए थे पिछले टेस्ट के, एक को छोड़ के बाकी सबने ऐसा लिख के रखा था, तो यहाँ पे ये चाहिए। बट समहाउ मैजिकली, क्योंकि आंसर सबको याद था, तो आंसर सबका 1.3, तो मार्क्स थे 0। तो 2 नहीं लिखा तो मार्क्स डायरेक्टली 0 इंटू 100 इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला। अब सॉल्यूशन तो कुछ इज नथिंग, क्योंकि यही फॉर्मूला में यू विल जस्ट पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज डेल्टा एम? नहीं, डेल्टा एम 3 अपॉन 60 प्लस 2 डेल्टा वी 0.1 अपॉन। नाउ यू शुड नो, मैंने क्यों बोला कि एसआई है या सीजीएस, डजंट मैटर। देखो 0.3 ग्राम अपॉन 60 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसर। 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैंसर। गुड। देन इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करो। Then this is 0.3 upon 60 मतलब 3 upon 600, 3 upon 600 plus 2 into 0.1। एक काम करना, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, नीचे जाएगा तो +1, तो कितना? 250 आ गया। 250 यस, इंटू 100, 1 जा एंड 200 जा, करेक्ट। 1 जा एंड 125, क्रॉस 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 क्रॉस, 125 प्लस 200 अपॉन 200 into 125 into 100। How much is this? 1 za and 2 za. How much is this? 250।
अगर आपको 25 का टेबल आता है 25 10 जा 250, 25 13 जा 325, 13 by 10 is 1.3%. 1.3%. Done.